कि ये लोग आए ही इसलिए हैं कि अब अपनी पावर दिखाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली गलत काम ही करेंगे। मैं पढ़ता था 6 घंटे, मैडम पढ़ती थी 14 घंटे। नेक्स्ट लेवल। जो भी सेलेक्ट होके आ रहे हैं उनको बस पावर की भूख है, खाली पावर और प्रेस्टीज के लिए वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। नाम ही है प्रेस्टीज या सिविल सर्विसेज है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन मेरे को ये चीज थोड़ा सा अंदर से ऐसे परेशान करती है कि मतलब ऐसे जेन्युइन इंटेंशन आप अगर अपने आप किसी को दिखाते हो तो लोग उस पर बिलीव ही नहीं करते, मतलब वो करना ही नहीं चाहते। जैसे इतने सारे अभी अपने प्रोग्राम्स अटेंड करे, हमारे पर्सनल फैमिली फंक्शन हुए, तो मैं मेरे से कोई बात कर रहा है, मेरे को ना ऐसे सीधा सीधा लोग बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे नंबर मांग रहे हैं या कुछ की बेटा फोन करेंगे उठा लिया करना, ऐसे काम आओगे। मैं उनको बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ कि मैं एज सच ऐसे पर्सनल कामों के लिए काम नहीं आऊंगी अंकल, मैं ये साफ मुंह पे बोल रही हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगी। एंड देन दे आर लाइक कि अरे अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं है, अभी तो तुम सिस्टम में घुसे हो, धीरे धीरे सीख जाओगे बेटा। हाँ, ये इसलिए ना डायलॉग बहुत ये आता है। इट्स लाइक कि तुम ऐसे नहीं करोगे ना, ऐसे करोगे घुमा के, पर तुम सीख जाओगे करना। एंड देन आई एम लाइक कि मतलब इंटेंशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऑलरेडी वो रिजिड माइंडसेट है कि ये लोग आए ही इसलिए हैं कि अब अपनी पावर दिखाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली गलत काम ही करेंगे। तो जैसे एक इंसान होता है ना, लाइक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इट्स ए पर्सनालिटी इन टोटल। तो अगर तुमको पैरामीटर्स चाहिए कि किस बेसिस पे या किस पैरामीटर्स पे एक पर्सनालिटी को जज करोगे, तो मेरे को लगता है कोर वैल्यूज शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। और जो वो बाय द वे 25 मिनट के इंटरव्यू में नहीं हो सकता। हाँ, वो नहीं हो सकता, मेरे को खराब लगता है, पता है क्या 25 किसी- मिनट में तुम कोर पर्सनालिटी जज नहीं कर सकते। कर लेते हैं भाई। कोर वैल्यूज मतलब भाई तुम सोचो ना वहाँ पे, लाइक जैसे इंटरव्यू की बात करें ना हम, हाँ, तो यार हम सोचो जैसे हिमांशु 25-26 का, तुम 25-26 की, ये 28 की, मैं 29-30 का, 30 साल, मतलब पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, 5 लोग, 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 150 साल का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है भाई, कर लेते हैं ब्रो वो लोग जज। बट मेरे को भी कई बार वो गलत भी हो सकता है, कई बार सही भी हो सकता कभी है, कभी। बट दैट इज द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी व्हिच इज इन्वॉल्वड, व्हिच इज देखो, नॉट कूल। वो मैं क्या बोल और रहा हूँ, उसमें भी 275 नंबर। ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता और हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोगों का ऑब्वियसली होता है, बट सबके साथ नहीं होता। मतलब मैं 2 इंटरव्यूज दिए, मेरे को नहीं लगता कि वो वाली चीज़ कहीं भी आई थी दोनों बार, कि वो पर्सनैलिटी वाला ट्रेट कहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ जिससे रिफ्लेक्ट हुआ हो। इनडायरेक्टली पता नहीं उन्होंने कैसे कुछ अज्यूम किया होगा, तो बट ऐसे डायरेक्ट कहीं- क्वेश्चन के कहीं बेस पे होता है, मुझे नहीं मेरे- लगा। मेरे में हुआ, मुझे ऐसा लगा। हाँ, वो ही है। क्योंकि प्रोसेस ही इतनी ज्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट हाँ। नहीं है, ये हमको पता ही नहीं कि हाउ दे आर जजिंग। अच्छा, जैसे अभी हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं इंटेंशन पे या क्यों आना है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आवर हैंड्स। बट मेरा मानना है जब इंसान कोर प्रिपरेशन में है ना, ये इंटेंशन और ये सब मैटर बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन। एक बार तुम आ गए हो, उसके बाद टेक दिस एग्जाम प्योरली एज अ एकेडमिक एक्सरसाइज। बिल्कुल। हाँ, यस। फिर मत ये फालतू को ओवर थिंकिंग करो कि क्यों आना था, या ये टॉपर मुझे नहीं, वो नहीं, कभी-कभी मॉरल help नहीं भी लग करता रहा, है। वो नहीं लग रहा। नहीं, हाँ एक चीज मैं बोलूंगा कि आजकल जैसे क्या है ना कि, तो शिविन के साथ एक टॉक हो रही थी, उसमें मैं बता भी रहा था कि लोगों के पास एनोनिमिटी है बहुत सारी, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी में बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, या फिर तुम्हारे सोशल यार मीडिया अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो ये लोग। एग्जैक्टली, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जैसे कल भी अपने ग्रुप में मैं तो अपना आराम से तुम लोगों के साथ हूँ, ठीक है, एंड वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, दैट्स इट, अपना बैठ के जो भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे पैरेलली मेरा ग्रुप खुला रह गया मेरे से, तो कल वहां पे लड़ाई हो गई, ठीक है, तो सब बड़ी वाज लाइक चलो पकड़ कर लेते, बहस कर लेते। मुझे ये लगता है कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, फिर मेरे को पढ़ाई लिटरली कर लो वहां पे यार। नज करना पड़ा कि भाई देखो, जिस टॉपर का जो होना था हो गया, देयर इज नो पॉइंट इन क्रिबिंग अबाउट इट। तुमको ठीक नहीं लगता है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर ठीक लगता है तो ठीक है भाई, मतलब मैं दोनों को बोल रहा हूँ, द वंस हु आर सपोर्टिंग, द वंस हु आर अपोजिंग। Instead of discussing the toppers, let us discuss their answers, let हाँ। us discuss their copies, कि भाई अगर स्मृति मिश्रा है तो उसने क्या लिखा है, गरिमा है तो उसने क्या लिखा है, मंगल जी ने क्या लिखा है, अरुषि जी ने क्या लिखा है, उनके क्या रहे हैं या उनके लेसन्स क्या रहे हैं। भी मैंने कहीं पढ़ा था कि आम आदमी जो सोचता है वो ये सोचता है कि मैंने कुछ गलती कर दी एंड आई लर्न फ्रॉम माय गलती, पर मेंटोस आदमी कैसे सोचता है कि आई हैव 10 पीपल ने डिफरेंट गलती करी है, उनकी गलतियों से भी मैं सीखूं। तो वहां पे तुम क्या कर रहे हो, यू आर जजिंग द पर्सन, ठीक है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है आज के, क्योंकि वही जनरेशन गैप ऐसा आ गया है कि सोशल मीडिया ने ऐसा बना दिया कि वी आर ऑलवेज जजिंग द पर्सन, नॉट हिज आइडिया, ठीक है। यार मेरा तो मानना इनफैक्ट है पॉलिटिकल सोशल कल्चर मीडिया भी से यही तो है ना ना, कंप्लीटली दूर पॉलिटिकल रहो। कल्चर भी ये है कि भाई ये आदमी इस पार्टी का है, ठीक है, ये आदमी इस पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है, तो उस आदमी के आइडियाज को मैं सुनना ही नहीं चाहता,
ठीक है, यार- क्योंकि मेरे कुछ वाइसेस हैं एंड आई एम जस्ट कंफर्मिंग दोज वाइसेस। एंड ये छोटे लेवल पे यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी हो रहा है कि ये मास्टर एक्स टीचर है, वो कुछ पढ़ा रहे हैं तो मैं एकदम भक्त बन जाऊं या मैं एकदम इनके अगेंस्ट बन जाऊं। व्हाई कांट वी टेक द गुड यार थिंग? मेरे को एक सुनो इतना जज करना ही क्यों है? इतनी शॉर्ट साइटेड प्रिपरेशन रखो ना कि मेरे Exactly. आज के गोल ये है, मुझे आज ये कंप्लीट करने हैं। हाँ, ये टाइम लोगों को मतलब ऐसे डीएम्स आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब टाइम टेबल अपना टाइम टेबल दिखाओ। मैं यार- साफ बोल रही हूँ, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। मतलब मुझे पेपर पे लोग ऐसे दीवार पे चिपका लेते हैं ना, 7 बजे मैं उठी, 8 बजे मैंने नाश्ता किया, 10 बजे मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत उठाई, मेरा 2 ऐसे ही था। चैप्टर पढ़ लिए। मेरा तो बहुत रिजिड था। मेरा ऐसा टाइम था? टेबल नहीं था। क्या टाइम टेबल मेरा अरे तो भाई, don't टाइम ask. स्लॉट्स में था। भाई इससे ही पिटता रहता था मैं 2022 के प्रिपरेशन के दौरान। सो वी वर यूजिंग मेरे सिर्फ गोल्स थे कि मतलब YPT एक महीने में use इतना करते थे। करना है, एक हफ्ते में हाँ, इतना। दो और अप्रोच आज होती का है, मेरा ये goal- शेड्यूल वाला मेरा एक टाइम गोल टेबल वाला। मेरे माइंड में था। मतलब इट वाज लाइक कि अगर मुझे 10 से 1 बजे तक पढ़ना है, मुझे 3 घंटे एट अ स्ट्रेच पॉलिटी पढ़नी है, ये मेरे माइंड में वो था। हमारा ये था कि भाई 12 घंटे पढ़ना है, मैं पढ़ता था 6 घंटे, मैडम पढ़ती थी 14 घंटे। नेक्स्ट लेवल। और देखो किक ना इसमें नहीं आ रही थी कि यार इस मेहनत से मेरा सिलेक्शन होएगा या मेंस क्लियर होएगा, वो था ही नहीं वहां पे। ट्रू। रोज का था, आज इसे हराऊंगी मैं। अच्छा, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जस्ट टू मेंशन दिस आल्सो, शी वाज लाइक और लोगों को ले आओ कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, आई वांट टू बीट सम अदर। इसको 2 लोग चाहिए। हाँ, नहीं, द थिंग इज कि इसको भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो गया था, क्योंकि यार ये रोज ही मतलब इतनी बुरी तरह मैं हार भूल ही रहा जाता था फिर एक समय के बाद। फिर मेरे को मैं भूल किक ही नहीं आ गया। रही थी जैसे कंपटीशन वाली। जैसे अभी ना प्री और मेंस के बीच का टाइम चल रहा है, तो उसके बारे में आई वुड से मतलब टाइम टेबल क्या होता है यार, मेरे को तो ये लगता है भाई जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, यार प्री और उतना मेंस कम के है बीच यार। में तो एक्चुअली और अगर यस। पढ़ नहीं रहे तो कर क्या रहे हो? हाँ हाँ, उसके मतलब उस अंदर टाइम भी प्री तुम और मेंस के क्या बीच में तो मैसेज क्या कर कर रहे हो? सकते हो? आधों का तो भाई ये है कि जैसे- हम मेंस लिख रहे हैं। अरे तो तुम मेंस लिख रहे हो तो तुम मैं मेरे तो- मैसेज में क्या कर रहा है? एक्चुअली मैंने ये तो रिप्लाई कल जो करा है आई लोगों उसमें को। भी आधे से ज्यादा लोग मीम्स लिख रहे थे, तो मैंने यही लिखा था कि भाई देखो, जिस टॉपर का जो होना गया था वो हो गया, भाई तुम वो अपना टॉपर वो तो देखो। कर लिए। को सिलेक्शन मिल टॉपर्स के गया। बारे में भाई तुम इतनी ऐसा कुछ बात करो, ही तुम्हारे क्यों माँ बाप करनी को है? कुछ जो मिले, लोग जब तक तुम इस तुम्हारे माँ process बाप या में- तुम्हारी फैमिली इज नॉट गोना टॉक अबाउट इशिता किशोर ओनली ऑलवेज। हाँ, सम पॉइंट ऑफ टाइम तो बोलेंगे ना हमारे किंग इन द नॉर्थ, भाई साहब तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम कुछ कर रहे हो अचीव, या फिर तुम जो है ग्रुपों पे जो है बकर कर रहे हो। हाँ, हाँ। यार वो मेरे चीज़ को समझनी पड़ेगी। जैसे मैं तो बहुत ही एकदम ना, तो मैं बहुत कम टेलीग्राम यूज करता था, इंस्टा में घूमने जाता हूँ तब चला लेता हूँ। घर बैठे बैठे मेरे को फोमो नहीं चाहिए कि लोग घूम रहे हैं और मैं देखूं। यार मैंने तो डिलीट कर दिया था, अकाउंट ही डिलीट कर मैं तो दिया ट्रिप में था। जाता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, ट्रिप से वापस आती है अनइंस्टॉल। अच्छा मेरे अंदर नहीं था इतना सेल्फ कंट्रोल कि मैं अनइंस्टॉल वाली चीज पे सरवाइव कर जाऊं, तो मैं देखो बस मेरे ये लिए वो कहना डिसीजन चाहूंगा जरूरी था कि डिलीट कर कि दो। सेल्फ कंट्रोल होता तो अच्छी रैंक आती। अभी इस पे कमेंट करेंगे, जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट थिंग्स। तुम लाइफ टाइम आईपीएस रहोगे, आईएएस नहीं बनोगे। आई एम हैप्पी।